मैं कुछ चीज़ें आपको वी जी राम जी जो हमारा एक्ट पास हुआ है उसके बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा जानकारी है, लेकिन तथापि फिर भी जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कई लोग, तो उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने बताया है। जैसे वीपी विकसित भारत, वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, ऐसे ही GRAM, पहले जी से आपका है गारंटी फॉर रोजगार, आर से रोजगार, और फिर आजीविका, फिर एम से मिशन, लास्ट वाले से फिर ग्रामीण। यानी कि इसका मतलब हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। अब उसमें जी राम जी आ गया। राम का इतना बड़ा नाम है, इत्तेफाक से उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया जी राम जी। इसी में विपक्ष के लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया कि माननीय महात्मा गांधी का नाम बदलकर जी राम जी ला रहे हैं। ये कहीं बदलाव नहीं है, बल्कि एक स्थायी व्यवस्था करना है। जो उसमें कमियां रह गई थी, बहुत सारी कमियां इसमें थी, उनको ठीक करना है। हमारा कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में ग्रामीण रोजगार जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थायी रोजगार कैसे मिले, स्थायित्व कैसे मिले, हम बड़ी संपत्तियों को स्थायी कैसे बनाएं, यहां तो हम नहीं बना पा रहे थे। इस साल मिट्टी खोदी, यहां की मिट्टी पलट दी, फिर अगले साल मिट्टी खोदी, मिट्टी पलट दी। क्यों? क्योंकि कोई अंकुश नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था ऊपर से। कितनी इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरियों में भी करते रहे, उसका कोई परिणाम तो नहीं आ रहा है। इसलिए ये बनाया गया इसको कि जो कुशासन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, मनरेगा का जो एक मनरेगा के नाम से राहत मॉडल जैसा हमने बनाया, लेकिन वो हमारे लिए जी का जंजाल बन गया, कांटे हो गए। पैसा भी जा रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, कुछ लोग पनप रहे हैं, ठेकेदारियां पनप रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसको कैसे हम कम करें, कैसे लाएं, इसलिए ये एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। तो विकसित भारत का दृष्टिकोण 2047 में जब हम विकसित देश बनेंगे, जिसकी तैयारियां चल रही है, वो कैसे बनेंगे? हम मिट्टी उलट दे रहे हैं, नहर खोदी, खाली पुल बना दी, कुछ किया नहीं, और हमने खाली मॉडल दिखा दिए और भर दिया अपना रोज का रोज नाम था, किया नहीं। तो क्या इससे सफलता मिल पाएगी? 2047 में जिन पैरामीटर्स पर आपको स्थायित्व मिलेगा, अगर जब सर्वे होगा तो ये योजना में तो हम पीछे हो जाएंगे, स्थायित्व तो है नहीं। तो फिर आप उन जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को कैसे पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे बिंदुओं को पूरा, जिसकी वजह से विकसित भारत बनने में भी हमको तकलीफ होगी। क्योंकि इसके लिए कितने मकान चाहिए, कितने घर चाहिए, कितने नए शहर चाहिए, कितने 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कितने फाइटर, कितने जहाज, कितने हमको यूनिवर्सिटीज, कितने प्राइमरी, कितने हमको इंटर कॉलेजेस, कितने हमको मेडिकल कॉलेजेस, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, यानी हर जगह, चाहे कृषि का हो, कुछ हो, उसकी एक निश्चितता को हम उन बिंदुओं को जब लाएंगे, अभी 2047 में वक्त है, तब तक की सारी तैयारियां ठीक करिए। मैं कई बार बताता हूं कि जीवन तो कभी भी किसी का चले जाएगा। इस समय मोदी जी की उम्र भी मैं समझता हूं 74-75 हो गई होगी, और उस समय कम से कम 100 या 99-98 के होंगे 2047 में, 25 साल बाद। लेकिन तैयारी आज से कर रहे हैं कि जो नया आज 25 साल का बच्चा है और 25 साल के बाद वो 50 का होगा, जो आज पैदा हो रहा है वो 25 का होगा। तो उनके हाथ में जो बागडोर जाएगी भारत की, क्या कच्ची भ्रष्टाचार, अपना पेट भरो, घर भरो, देश के साथ खिलवाड़ करो, देश के खजाने पे डकैती डालो, क्या इसके लिए होंगे हम लोग?
इसने बहुत सोच विचार करके जी राम जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बना है VG, फिर GRAM राम, फिर जी, तो जिसका मैंने अभी फॉर्म बता दिया आपको, फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, ये बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब वो हल्ला हो गया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। भाई महात्मा गांधी जी का नाम इसमें बदला नहीं, आपने कितनी बार बदल दिया है? एक लंबी बार आपने इस योजना का नाम पहले कुछ और रखा और हमने कुछ कहा नहीं। 600 संस्थान अभी देश के ऐसे हैं कि संस्थानों में योजनाओं पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, पुरस्कार भी योजनाएं भी। देश के खेल रत्न अवार्ड को भी राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है।